नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग शिवराज विजय के प्रथम विराम का प्रथम निश्वास, जो आपके जानते हैं आपके सिलेबस में टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी के सिलेबस में शिवराज विजय का प्रथम निश्वास दिया गया है। तो आइए हम लोग आज जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें प्रश्नोत्तरी भाग 11 का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग 10 भाग तक अध्ययन कर चुके हैं, 11वां भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 100 प्रश्न तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 101 प्रश्न है, चतुरंगिणी सेनया सह भारतवर्षे कह आगतः। चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्ष में कह आगतः कौन आया। शिवाजी आए, जयचंद आए, या पृथ्वीराज आया, या शहाबुद्दीन आया। ठीक है, तो कौन आया था? शहाबुद्दीन आया था। ठीक है, शहाबुद्दीन मीन्स मोहम्मद गोरी। ठीक है, चतुरंगिनी सेना के साथ कौन आया भारत में? तो शहाबुद्दीन। इसी को हम लोग मोहम्मद गोरी भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है 102 प्रश्न है, वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दोर दंड अत्र अलंकार वर्तते। इसमें अलंकार है, इसमें अलंकार पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें इस स्थल पर वीरता रूपी नायिका के मांग में सिंदूर लगाने के कारण वीरता में नायिका का क्या हुआ है? आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार हुआ है। ठीक है, यहाँ कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हुआ है। और यहाँ ये एक तो रूपक हो गया, और एक तो यहाँ देखिए सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ देखिए सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर, ये सब सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, और दोर दंड दवर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास भी होता है। तो यहाँ रूपक भी हो गया और अनुप्रास, तो एक से अधिक आपके एकस्माद अधिक है। ठीक है, आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए यह वाक्य किसके लिए आया है? वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान डोर दंड, किसके लिए? शिवाजी के लिए आया है। ठीक है, 103 प्रश्न है, भारतवर्षे मूल रूपेण यौन राजस्व बीजारोपणम केन कृतम। भारतवर्ष में मूल रूप से यमन राज्य का बीजारोपण किसने किया? कुतुबुद्दीन इत्नेन कुतुबुद्दीन के द्वारा किया गया, या अकबर के द्वारा किया गया, या शहाबुद्दीन इत्नेन शहाबुद्दीन के द्वारा किया गया, या गजनवी इत्नेन गजनवी के द्वारा किया गया। तो आप जानते हैं कि यौन राज्य का बीजारोपण जो हुआ वो शहाबुद्दीन के द्वारा किया गया। ठीक है, भारतवर्ष में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी ने कुतुबुद्दीन को भारत का सम्राट बनाया। ठीक है, प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन को बनाया था। ठीक है, फिर है शिवाजी इत्यस्य गुरु कह आसीत। शिवाजी के गुरु कौन थे? ब्रह्मचारी थे, योगी राजा थे, देव शर्मा थे, या रामदास थे। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अधोदत्तेषु विकल्पेषु असमुचितम चिन्हित। निम्नलिखित विकल्पों में अधोदत्तेश में निम्नलिखित जो नीचे दिया जा रहा है, विकल्पों में सप्तमी है,
असमुचितम चिन्हित, जो असमुचित है, जो गलत है, उसको चुनना है। तो यावज्जुकैः मीन्स क्या होता है, यात्राशील होता है, या अकूप रत्लान का मीन्स कुल्याह होता है, नहर होता है, या सपद में शीघ्रम होता है, या एकस्माद अधिक। तो यहाँ देखेंगे यावज्जुकैः का मतलब याज्ञिक होता है, यज्ञ करने वाला, ना कि यात्राशील होता है। ये असमुचित है, ये अभी गलत है। और अकूप रत्लानी, इसका क्या होता है, कुल्याह नहीं, समुद्र होता है, क्या, समुद्र, ठीक है। तो यह भी आपका क्या हो गया, यह भी गलत हो गया, ठीक है। कुल्याह नहीं होता है, समुद्र होता है। और सपद मतलब शीघ्रम होता है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हैं, तो एकस्माद अधिक है, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यावज्जुकैः क्या अर्थ क्या है, याज्ञिक, यज्ञ करने वाला, ना कि यात्राशील है, ठीक है। और अकूप रत्लान का मीन्स होता समुद्र, ना कि कुल्याह, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपके गलत हैं, असमुचित हैं, ठीक है। तो इसलिए एकस्माद अधिक है, एक से अधिक असमुचित हैं। नेक्स्ट है तपस्वी वेशो अर्जुन इव अत्र अलंकारो अस्ति। मानो कि तपस्वी वेश में अर्जुन की तरह हैं, अत्र अलंकारो, इसमें अलंकार है, तो प्रेक्षा रूपक उपमा या एकस्माद अधिक है। तो इसमें क्या है, उपमा दिया जा रहा है, ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तपस्वी वेशो अर्जुन इव, मानो कि वह तपस्वी के वेश में अर्जुन है, ठीक है। घटिका शतक उपाधि अंबिका दत्त व्यास कुत्र प्राप्तवान प्राप्यते। पहले इसमें देखिए, ये प्रश्न बन सकता है कि ये जो घटिका शतक उपाधि किसको प्राप्त हुआ, तो उत्तर आएगा अंबिका दत्त व्यास को। अब अगर अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि प्राप्त हुई, तो कुत्र प्राप्तवान प्राप्यते, कहाँ प्राप्त हुई, क्या काश्याह सभायाम 1950 पश्चात, काशी की सभा में 1950 के बाद हुआ, मिला इनको घटिका शतक की उपाधि, या ब्रह्मामृत वर्षिणी सभायाम, ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में 1938 में मिला, या 10 वर्षस्य अवस्थायाम, 10 वर्ष की अवस्था में मिला, या 12 वर्षस्य अवस्थायाम, या 12 वर्ष की अवस्था में मिला। तो हम लोग जानते हैं घटिका शतक की उपाधि जो है अंबिका दत्त की को मिला था, कहाँ मिला था, ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में 1938 में मिला था, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। काशी की सभा में क्या मिला था, तो इसको भारत रत्न से नवाजा गया था, किसको, अंबिका दत्त व्यास जी को, ठीक है। 10 वर्ष की अवस्था में ये लिखना सीखे थे, ठीक है। तो ये आपका 107वां प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम डैश 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 सर आसीत, अत्र पूर्वतः पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्ति। अब यहाँ जो पूर्वतः मतलब पूर्व में आया है, तो वही कह रहा है पूर्वतः पदे प्रकृत प्रत्यय है। तो पूर्वतः में प्रकृत प्रत्यय कौन सा है, पूर्व धन तय कत है, या पूर्व धन घय है, या पूर्व धन तसिल है, या पूर्व धन अच है। तो पूर्व में जब तसिल प्रत्यय लगाएंगे तो पूर्व बनेगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यावद एषः ब्रह्मचारी वटुः अलिपुंजम अवधूय कुसुम कोरकान औचिनोति, अत्र ब्रह्मचारी वटुः पदे समासः वर्तते। यहाँ देखिए यावत, यावत में जब तक, यावत में जब तक, एषः यह अर्थात पूर्व वर्णित यह, ब्रह्मचारी वटु, ब्रह्मचारी वटु ब्रह्मचारी बालक, अलिपुंजम
अर्थात भ्रमण समूह को। यहाँ कभी कभी अल्पुंजम का अर्थ भी पूछ सकता है, तो अल्पुंजम का अर्थ क्या है? भ्रमण समूह। अल्पुंजम अवधूय, भ्रमण समूह को अवधूय उद्धूय मतलब उड़ाकर, ठीक है। कुसुम कोरकान अवचिनोति, कुसुम कोरकान अर्थात पुष्प कलियों को, कोरकान मतलब कलियों को और पुष्प मतलब फूल, पुष्प कलियों को अवचिनोति संकलित करता है, ठीक है। यहाँ ब्रह्मचारी वटुः पदे समास, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा ब्रह्मचारी वटुः में, या तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, या बहुव्रीहि हो जाएगा, या कर्मधारय हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी वटुः में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचारी वटुः में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और कभी कभी उद्धूय में, यहाँ जो उद्धूय आया है इसमें प्रत्यय पूछ सकता है, तो कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर है श्याम गौर सिंहयोः पितुर्नाम किम आसीत्, श्याम सिंह और गौर सिंह के पिता का नाम क्या है? किम आसीत् क्या है, क्या था? मतलब श्याम सिंह और गौर सिंह के पिता का नाम क्या था? देव शर्मा था, ब्रह्मचारी गुरु था, या खड़ग सिंह था, या एकस्मादित्य, एक से अधिक नाम था। तो आप जानते हैं कि श्याम सिंह और गौर सिंह किसके पुत्र थे? खड़ग सिंह के, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गौर सिंह और श्याम सिंह की एक बहन भी थी, क्या? सौवर्णी, ठीक है। सौवर्णी किसकी बहन थी? श्याम सिंह गौर सिंह की बहन थी और खड़ग सिंह की पुत्री थी, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है शिवराज विजय, ये आप जानते हैं। इसमें पांचाली रीत का आश्रय लिया गया है और अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में अपना संक्षिप्त वृत्तांत भी दिया है, ठीक है। शिवाजी जो थे वो सनातन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और जो ये शिवराज विजय है यह वीर रस प्रधान उपन्यास है, ठीक है। इसमें शिवाजी का वर्णन वृत्तांत तो यह है, जान ही रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि अंबिका दत्त व्यास का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो विरोधाभास अलंकार इनका प्रिय अलंकार है, ठीक है। शिवराज विजय में उपनायक कौन है? रघुवीर सिंह है, ठीक है, या गौर सिंह भी आते हैं। और शिवराज विजय में नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। इतना आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। शिवराज विजय में 2-3 शब्द आए हैं, ठीक है। कैकेयसु शब्द आया है पंजाब के लिए, ठीक है। अर्जुन के समान किसे कहा गया है? गौर सिंह को बताया गया है, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट था जो हमको बताना था, ठीक है। यह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।